यह कहानी है 12वीं सदी के भारत की, जब दिल्ली और अजमेर के सिंहासन पर एक ऐसा योद्धा बैठा जिसकी वीरता की गूंज आज भी इतिहास के पन्नों में सुनाई देती है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें राय पिथौरा भी कहा जाता है। उनका जन्म 1166 ईस्वी में गुजरात के पाटन में हुआ था। उनके पिता अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान थे और माता कर्पूरी देवी थीं। बचपन से ही पृथ्वीराज असाधारण प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने युद्ध कला, तीरंदाजी और राजनीति में महारत हासिल कर ली थी। उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी शब्द भेदी बाण चलाने की कला, यानी बिना देखे केवल आवाज सुनकर सटीक निशाना लगाना। पृथ्वीराज के नाना, दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर, उनकी वीरता से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने पृथ्वीराज को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। छोटी सी उम्र में ही पृथ्वीराज दिल्ली और अजमेर के सम्राट बन गए। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और कई पड़ोसी राज्यों को जीतकर अपनी शक्ति स्थापित की। लेकिन इसी शक्ति और प्रसिद्धि ने उनके कई दुश्मन भी पैदा कर दिए, जिनमें सबसे प्रमुख थे कन्नौज के राजा जयचंद। इतिहास की यह सबसे रोमांचक प्रेम कहानियों में से एक है। राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता और पृथ्वीराज एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन जयचंद और पृथ्वीराज की आपसी दुश्मनी के कारण जयचंद ने संयोगिता का स्वयंवर रचाया और पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए उनकी एक मूर्ति द्वारपाल की जगह लगा दी। जब संयोगिता हाथ में वरमाला लेकर आई तो उन्होंने सभी राजाओं को छोड़कर उस मूर्ति के गले में माला डाल दी। उसी क्षण पृथ्वीराज वहां पहुंचे और भरी सभा से संयोगिता को अपनी घोड़े पर बैठा कर ले गए। कहानी का अगला भाग देखने के लिए अब भी चैनल को सब्सक्राइब करें।